आज हम कक्षा 11 सब्जेक्ट अकाउंट में पारिभाषिक शब्द पहला है नफ़ा। नफ़ा मतलब कि वर्ष दौरान की आवक में से नियमित जावक घटाने पर बड़ी रकम को नफ़ा कहते हैं। मतलब कि पूरे साल के दौरान जो भी आय होती है नियमित रूप से, उसमें से नियमित जावक घटाने के बाद जो रकम बचती है उसको कहा जाता है नफ़ा। नियमित आवक मतलब कि इसके अंदर महसूली आय में से महसूली खर्च अथवा तो महसूली जावक घटाने पर जो रकम बचती है उसको कहा जाता है नफ़ा। तो धंधा की रोज बरोज की आवक का जावक पर आधिक्य नफ़ा कहलाता है। यह महसूली नफ़ा कहा जाता है। हिसाबों में इस प्रकार के नफ़ा की गणना लाभानी खाता पर से होती है। मतलब कि हिसाब जो लिखा जाता है इसके अंदर जो गणना किया जाता है वो लाभानी खाता पर से होता है। इस प्रकार का जो भी लाभ होता है वो महसूली लाभ अथवा तो महसूली नफ़ा उसको कहा जाता है। कारण कि महसूली नफ़ा मतलब कि महसूली नफ़ा आवक और महसूली जावक दोनों के बीच का अंतर है। यह नियमित प्रकार का नफ़ा है। नफ़ा का सर्जन अनियमित भी होता है जिसे पूंजी लाभ के रूप में जाना जाता है। इसके बाद का पारिभाषिक शब्द है हानि। हानि मतलब नफ़ा से हानि की गणना विरुद्ध में होती है। जैसे नफ़ा में महसूली आय में से महसूली जावक घटाने के बाद जो अंतर की रकम बचती है उसको नफ़ा कहा जाता है। तो हानि में उसका उल्टा होता है कि नियमित जावक में से नियमित आवक घटाने पर जो रकम बचती है उसको कहा जाता है हानि। नुकसान के अन्य प्रकार में कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति किए बिना भी नुकसान उद्भव होता है। नुकसान शब्द मैंने उपयोग किया तो हानि का दूसरा शब्द है नुकसान। तो नुकसान जो है कोई भी प्रवृत्ति न करे फिर भी नुकसान हो सकता है। मतलब कि आग जलने से रुपया 5,000 का माल जल गया, आग लगने से 5,000 का माल जल गया तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन माल जला है, नुकसान हुआ है तो उसको कहा जाता है नुकसान। अथवा तो रास्ते में दुर्घटना से नष्ट हुआ, बरसात में भीग गया माल, ये सब जो नुकसान है उसको कहा जाता है हानि। इसके बाद का पारिभाषिक शब्द है लाभ। तो लाभ और नफ़ा दोनों समानार्थी शब्द हैं, बराबर। लाभ बोलो या नफ़ा बोलो दोनों समानार्थी शब्द हैं। नफ़ा और लाभ समानार्थी शब्द के रूप में प्रचलित है। इसके बाद खरीदी। तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और वह माल खरीदे उसको हिसाबी पद्धति में खरीदी कहा जाता है। तो धंधा में व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो वही माल धंधे के अंदर खरीदा जाता है, उसको अकाउंट की भाषा में खरीदी कहा जाता है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करे और वह माल खरीदे तो उसको खरीदी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो अगर स्टेशनरी का व्यापार करने वाला कोई भी व्यापारी हो और वो अपने धंधे के लिए स्टेशनरी खरीदे, स्टेशनरी खर्च करे तो स्टेशनरी की उसने खरीदी किया ऐसा कहा जाता है। इसके बाद बिक्री। तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और उस माल का विक्रय करे उसको हिसाबी पद्धति में विक्रय कहा जाता है। जैसे व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करे वह वस्तु की खरीदी करे तो उसको खरीदी कहा जाता है। इस हिसाब से व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और वही माल का विक्रय करे तो उसको हिसाबी पद्धति में बिक्री कहा जाता है। अनाज के व्यापारी के द्वारा अनाज जब बेचता है और अनाज बेचने पर जो भी आय उसको प्राप्त होती है तो उसको कहा जाता है बिक्री। इसके बाद माल का स्टॉक। तो व्यापारी द्वारा व्यापार करने हेतु सर जो माल खरीदा जाए उसमें से बचा हुआ माल को स्टॉक कहा जाता है। मतलब कि व्यापारी व्यापार करने के लिए जो भी माल खरीदते पूरे साल के दौरान और पूरे साल के दौरान जो भी माल खरीदता है उसके बाद बेचता है और लास्ट में वर्ष के अंत में जो भी माल बचता है उसको कहा जाता है स्टॉक। उदाहरण के रूप में देखें तो शुरुआत में व्यापारी के पास 70,000 का माल था, उसमें से उसने 75,000 का
45,000 का माल बेच दिया, तो उसके बाद 70 में से 45 घटाने के बाद जो भी रकम बचती है, जो भी स्टॉक बचता है, उसको कहा जाता है स्टॉक। ये वर्ष के अंत में जो है इसके लिए अंतिम स्टॉक है, और जब नए वर्ष में जाएंगे तो उसके लिए हो जाता है वो प्रारंभिक स्टॉक। तो स्टॉक मतलब कि जो भी खरीदा गया माल है उसमें से जो भी माल बचता है उसको कहा जाता है स्टॉक। अगले वीडियो में हम दूसरे पारिभाषिक शब्द देखेंगे।